आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। एक प्रश्न दोस्तों छात्रों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है और वो प्रश्न चलना भी स्वाभाविक है कि कितने प्रश्न पर मेंस देने का मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर इस समय किसी के पास भी नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और ये सच्चाई इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वास्तव में जितने भी प्रश्न गलत हैं, आपत्तियां भेजी गई हैं, वास्तव में कितनी आपत्ति एक्सेप्ट होगी, कितने प्रश्न आपके डिलीट होंगे, कितने प्रश्नों के आंसर चेंज होंगे, ये कोई भी नहीं बता सकता। और लगातार देखिए यूट्यूब पर हर वीडियो में कमेंट्स करके बच्चे पूछ रहे हैं इंडिविजुअली कि सर इतने प्रश्न सही हैं, क्या मेंस लिखने का मौका मिल सकता है, इतने प्रश्न सही हैं, क्या मौका मिल सकता है, कैटेगरी वाइज पूछ रहे हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए ये मैसेज है दोस्तों, आप लोग को परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है। अगर एकदम स्ट्रेट अभी आपको बता रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी कट ऑफ का बता दिया है, वीडियो आप सब लोग देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। आप सबसे बोलूंगा, अगर आप कट ऑफ को अभी छोड़िए 2 मिनट के लिए, अगर आपके 70 प्रश्न अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप हैं, 70 प्रश्न के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, तो आप सब लोग दोस्तों मेंस की तैयारी करिए। क्यों करिए उसका कारण बता दूं। क्यों? क्योंकि इतने प्रश्न विवादित हैं दोस्तों कि कौन सा प्रश्न आपका कंसीडर हो जाएगा, जो विवादित वाला आपके पक्ष में चला जाएगा, कौन सा डिलीट हो जाएगा, ये आप नहीं जानते। और अगर 1% की संभावना है कि आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है, तो 1% संभावना बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि 2024 का मेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा सीटें हैं 2024 के एग्जाम में, और अगर इसमें आपको मेंस देने का मौका मिल गया तो आपके चांसेस भी दोस्तों सिलेक्शन के होंगे। और चांसेस अगर कन्वर्ट हो गए दोस्तों, तो क्या मालूम आप इसी अटेम्प्ट में 2024 में ही एसडीएम बनना आपका स्वीकार हो जाए। तो आप सभी लोगों को इसके लिए जान झोंक देनी है, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है दोस्तों। याद रखिए, समयबद्ध तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को 2 भाग में बांटिए दोस्तों। प्रीलिम्स भी तैयारी करिए और मेंस की भी तैयारी करिए। 2024 के प्रीलिम्स को आप सब लोगों ने सक्सेसफुली दे दिया, अब 2024 के मेंस के लिए जुट जाइए। क्यों? क्योंकि 2024 में अगर आपने एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो मेंस की तैयारी के दौरान दोस्तों आप सभी लोग स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है हिस्ट्री में ही। इसके अलावा दोस्तों आपको ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। इसके बाद जीएस पेपर 2 में एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी होती है। आईआर के लिए आपको करंट इश्यूज को अच्छे से कवर करना होता है। इसके बाद जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक आपको डिटेल में पढ़ना होता है। तो इतना दोस्तों अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो साइंस की एनसीईआरटी 6 से 10 की पढ़ेंगे। एनवायरमेंट के लिए दोस्तों आप शंकर आईएएस पढ़ेंगे या परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, या करंट के लेटेस्ट डेवलपमेंट विद एन आईएएस की बुकलेट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए दोस्तों आप सब लोग इकोनॉमी के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी और क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स की छोड़ के मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ये सारी चीजें दोस्तों आपके पास करने का मौका अभी है। अगर आप अभी नहीं करेंगे दोस्तों, तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर से आप आरओ की परीक्षा देंगे, फिर यही फील होगा आपको, और फिर से 2025 का प्रीलिम्स देंगे तो भी आपको यही फील होगा कि हमें अब स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और जब ये आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस 3 के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बुक लिस्ट और एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। ये मेंस के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, वही चीजें प्रीलिम्स के लिए भी रिक्वायर्ड है दोस्तों। मैंने बार बार यूपीपीसीएस 2025 की प्रीलिम्स की वीडियो भी बनाई है 2025 के लिए, उसमें भी मैं यही बुक लिस्ट बताई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। आप सब लोगों को इन किताबों को ले लेना है, स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज की, और इसको कवर कर लेना है। क्योंकि ये अगर आप कवर कर लेंगे तो आपकी मेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप सभी लोगों को साथ में क्या करते जाना है, एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। जैसे 1857 का विद्रोह आपने पढ़ लिया, इसके क्या करिए, पूरे पीवाईक्यूज यूपीएससी के 5 साल के पीवाईक्यूज लगा डालिए, और इससे आपको एनालिटिकल अप्रोच भी डेवलप हो जाएगी और आप डिटेल में पढ़ाई भी आप कर लेंगे, और क्या कमी रह गई ये भी आपको पता चल जाएगा, उसको आप सुधार लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के यूपीपीसीएस के आप मेंस के क्वेश्चन देख लीजिए और उसकी 200 शब्दों में एक नोट्स बना लीजिए। जैसे 1857 के विद्रोह के कारण क्या है, समीक्षा कीजिए, इसका प्रतिफल क्या रहा, परिणाम क्या रहा, और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा। ये सारी चीजें दोस्तों आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेनी है। 200 शब्दों में इसको नोट करा लिए, और प्री हो चाहे मेंस, कभी भी कोई भी परीक्षा में 1857 का विद्रोह का प्रश्न आएगा तो आपसे कभी नहीं गलत होगा। यही बेस्ट अप्रोच होती है। प्री और मेंस की अलग तैयारी होती ही नहीं है, केवल और केवल एक तैयारी होती है दोस्तों, जो मैंने आपको बताई।
मेंस की तैयारी, क्योंकि मेंस ही एक्चुअल एग्जाम होता है, मेन ही एक्चुअल एग्जाम है, मेन एग्जाम का नाम ही है मुख्य परीक्षा। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप वास्तव में एग्जाम की तैयारी अभी आपने की ही नहीं है। प्रीलिम्स निकालने में कोई मेडल नहीं मिलता दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आप मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब आप वास्तव में एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। और एसडीएम आप तभी बन सकते हैं दोस्तों जब आप मेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं, या अब आरओ की परीक्षा भी तभी निकलेगी जब आप ये काम करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो सभी लोग जो आरओ और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत बड़ा संदेश ये है कि आप लोग को स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी मेंस के आधार पर तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, पीसीएस वालों को। और आरओ वालों को जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, वीडियो भी बना दिया है स्ट्रेटजी का 2024 के लिए री एग्जाम के लिए, उसको देख लीजिए। सारी बुक्स और एनसीईआरटी मैंने बता दी हैं, क्या आपको 100 दिन में कवर करनी चाहिए, कल वीडियो डाला है उसको देख लीजिए। और आप सभी लोग जो आरओ वाले हैं वो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक आधारित हमारी क्लासेस विजय बैच 3.0 में स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन पर। 2 जनवरी से आप लोग से ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नए साल पर आपको हमारे सभी कोर्सेज पे 75% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके सभी डिस्काउंट्स को चेक कर सकते हैं। और जो यूपीपीसीएस की 2024 मेंस की या 2025 के फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाहते हैं, प्री कम मेंस की, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोनों ही बैचेस हमारे एप्लीकेशन पर लगी हुई हैं। और यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच, 2024 की मेंस की बैच और विजय बैच 3.0 ये 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो जल्दी करिए, ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं और आप डिस्काउंट का लाभ ना ले पाएं और वास्तव में मेंस की तैयारी जो होनी चाहिए स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित, वो हमारे इन बैचेस में आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए और एग्ज़ाम की सही तैयारी करके एग्ज़ाम को निकालना सीखिए दोस्तों। क्योंकि याद रखिएगा, तैयारी आप ही को करनी है, सिलेक्शन आप ही को लेना है। अपनी भुजा में ताकत होगी तभी युद्ध जीत सकते हैं। भाड़े की सेना पर, किराए की सेना पर युद्ध नहीं जीते जाते, इस बात को याद रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।